ये मन ही तो सब कुछ है। पाप करता है मन और सजा किसे भुगतनी पड़ती है? आत्मा को। अगर इस मन को वश में कर लो तो कुछ भी बेकार नहीं जाता, कुछ भी अलग नहीं होता, सब कुछ ठीक ठाक होता है। देखिए, एक कुत्ता था, वो सड़ गया, जिसके कान सड़ गए थे। कई दरवाज़ों पे घूमा, जहाँ भी गया वहीं दुत्कारा गया। वहाँ दिन भर घूमा, रोटी के लिए कौर मिले, मार भी मिली, और मार और फटकार का कोई ठिकाना नहीं था। इसी तरह से जब हम इस मन के वश में चले जाते हैं ना, तो दर दर की ठोकर खाते हैं। और मन ही तो हमारी इंद्रियों को भी भटकाता है। इंद्रियों में जो लालसा जगती है ना, वो इस मन के कारण ही तो जगती है। इसी तरह से व्यक्ति भी मन के बहकावे में आकर सर्वत्र तिरस्कार ही पाता है। हर जगह चला जाए लेकिन उसे तिरस्कार ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मन के बहकावे में जो आ गया, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही तो सब कुछ है। इस मन को कंट्रोल करो। परमपिता परमेश्वर के ध्यान में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन के दास बन चुके हैं हम। हमें मन को दास बनाना है, मन के दास नहीं बनना। लेकिन मन के दास बन गए, अब क्या करें? मन से यदि गुलामी से हटना है, मन की से, तो परमपिता परमेश्वर का ध्यान लगाइए। वही हमें इस मन की दासता से मुक्ति दिला सकते हैं। मन को एकदम जैसे घोड़ों की लगाम को खींच कर रखते हैं, ऐसे लगाम को खींच कर रखनी है कि ए मन, तू हमें किधर ले जा रहा है? नहीं, हमें प्रभु भक्ति करनी है, हमें प्रभु भक्ति में लीन रहना है, परमपिता परमेश्वर के दर्शन करने हैं। और अगर मन के दास बनोगे तो उस हाथी की तरह तुम्हारी दशा होगी। देखिए, एक हाथी था, जंगल में मस्त घूम रहा था, न कोई अभाव था न दुख था। एक दिन एक हथनी की आसक्ति में आ गया। वासना का ऐसा भूत चढ़ा कि हथनी के इधर उधर वो भागने लगा। हाथी को हथनी उधर ले गई जहाँ शिकारी जाल बिछाए बैठे थे, क्योंकि शिकारियों ने ही उस हथनी को डाला था, भेजा था वहाँ। अब ना रही मस्ती, ना रहा वह मुक्त आनंद। वासना में फंस गया। अज्ञानी मनुष्य भी उसी प्रकार अपने शाश्वत आनंद से भटककर दुखों के जंगल में जा गिरता है। ये जो दुखों का जंगल क्या है? ये शिकारी क्या है? ये हथनी क्या है? यही तो है सब कुछ। माया है सब कुछ। मनुष्य भी एक हाथी की तरह इधर से उधर आनंद के लिए आया है। परमपिता परमेश्वर की असीम भक्ति प्राप्त कर, उस असीम आनंद को प्राप्त कर लोक और परलोक के कल्याण के लिए आया है। लेकिन इस मोह माया नामक हथनी के वासना के चक्कर में आकर के शिकारियों ने उसे पकड़ लिया। शिकारी कौन? शिकारी ये माया, ये मोह, ये सब कुछ। और हथनी कौन? हथनी ये मन। इस मन के चक्कर में आकर इस मोह माया के जाल में फंस रहा है और अपना सब कुछ स्वार्थपूर्ण सब कुछ नष्ट कर रहा है, स्वार्थी बन रहा है। पता नहीं ये स्वार्थ उसे कहाँ से कहाँ गिरा रहा है। गर्त में गिरता जा रहा है मनुष्य, लेकिन उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन कुछ होते हैं समझदार, कुछ इतने समझदार होते हैं, उन्हें इन दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। परम पिता परमेश्वर की भक्ति करते हैं, सबके प्रति कर्तव्य भी निभाते हैं, सबके प्रति कर्तव्य निभाते हैं इस दुनिया में रह करके। वह सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। संसार को त्यागते नहीं, गुफाओं में जाकर के नीरसता भरा पूर्ण जीवन नहीं करते, वो सबके प्रति कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर को भी नहीं भूलते। एक तो वो होते हैं संसार से विरक्त होकर के कंदराओं में जाकर के परमपिता परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं। उनसे उनके लिए तो नमन है, हर बार नमन है, क्योंकि वो परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, वो अपना भी कल्याण करते हैं, परमारथ के लिए वो प्रार्थना करते हैं प्रभु से। वो मनुष्य नहीं रहे, वो तो ईश्वर में ही बन गए हैं, वो तो खुद परमेश्वर हो गए हैं। जो इस जगत को छोड़कर कि सिर्फ परमपिता परमेश्वर के लिए जो निकल जाए, उससे बढ़कर कौन है? उससे बढ़कर कोई नहीं। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इस जग में रहकर भी सारे कर्तव्यों को निभा रहे हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर को भी नहीं भूले, उनका जप कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। वो उस कछुए की भांति हैं। एक कछुआ था, कुछ शिकारियों ने उसे दूर से देखा। शिकारी आ गए, दूर से देख लिया और उस पर उसके लिए भी पकड़ने के लिए दौड़े, आक्रमण करने के लिए दौड़े। लेकिन कछुआ समझदार था, ज्ञानी था। उसने अपने अंग प्रत्यंगों को समेट कर अपनी खाल के भीतर छिपा लिया। शिकारी इधर उधर ढूंढते रहे, कछुए की
तरह जो ज्ञानी जन होते हैं ना, वो बाहरी मोह और आकर्षणों से बचकर आत्मा का अनुसरण करते हैं और उसी प्रकार उसकी हर प्रकार से रक्षा हो जाती है, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर के अनन्य भक्त बन जाते हैं। कछुए जैसे जो समझदार लोग होते हैं ना, वो मोह माया के चक्कर में नहीं आते। मोह माया जैसे ही उन्हें घेरती है ना, वो परमपिता परमेश्वर के निकट भागते हैं, सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं, हर किसी तरह से हर कोई कार्य निभाते हैं अपना, जो उसके लिए परमपिता परमेश्वर ने चुना है, सब कार्यों को निभाते हैं। लेकिन कभी मोह माया में फंसकर परमपिता परमेश्वर को नहीं भूलते। अपनी आत्मा के उत्थान के लिए भी उतना ही कार्य करते हैं, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए इस परमपिता परमेश्वर का भजन करते रहते हैं और हर प्रकार से उनकी रक्षा हो जाती है। इसी तरह से हमें परमपिता परमेश्वर को कभी नहीं भूलना है, तभी तो हमारी आत्म विजय होगी, तभी तो हम अपनी आत्मा के लिए उत्थान कर पाएंगे, लोक और परलोक के लिए कुछ कर पाएंगे। नित्य प्रति उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें, किसी भी प्रकार के स्वार्थ के वशीभूत ना आए, तभी तो हमारी आत्म विजय होगी, तभी तो हमारा कल्याण होगा। किसी प्रकार हमें डरना नहीं। मूसा किसी गांव की यात्रा कर रहे थे। एक स्थान पर उन्हें झोंपड़ी से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। रुककर देखा तो सांप फुफकार रहा था। मूसा भैंसे कांपने लगी, सांस जोर जोर से चलने लगी, दम फूलने लगी। बुद्धि ने जवाब दे दिया, अब क्या करना है। तभी एक आवाज आई, मूसा डरो मत, उठो, साहस करो और सांप को जकड़ कर पकड़ लो। मूसा ने थोड़ा साहस बांधा, पांव आगे बढ़ाया, सांप को पकड़ लिया। जब मूसा ने सांप को पकड़ा तो वह सांप सोने का डंडा बन गया। निष्कर्ष यह है कि भय का साहस से धैर्य से सामना करना ही सफलता है। अगर आपको मोह माया जकड़ती है, आपको इस तरह के कुछ बातें हैं जो आपको परमपिता परमेश्वर से दूर करती हैं, तो आपको बचाने वाला कौन है? फिर कोई नहीं है, वह परमपिता परमेश्वर ही बचाने वाला है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब भी आपको इस संसार से नीरसता आने लगे, आपको लगे कि कुछ नहीं है भक्ति, आपको एकदम डिप्रेशन वाली स्थिति हो जाए, आपको कहीं नहीं जाना, बस परमपिता परमेश्वर का ही ध्यान करना है। वही आपको डिप्रेशन से, वही आपको तनाव से, वही आपको हर प्रकार के भय से बचा सकते हैं, क्योंकि भगवान के सिवा कोई हमें भय से नहीं बचा सकता। उस परमेश्वर के अलावा हमारा कोई सच्चा साथी नहीं, वही सच्चा साथी है। उसके अलावा हमारा कोई सच्चा साथी नहीं। इस संसार में सारे रिश्ते नाते स्वार्थ के हैं, सबके लिए कार्य करना है, हमें सबके प्रति कर्तव्य भी निभाना है, लेकिन जो सबसे ऊपर है ना, वह परमपिता परमेश्वर ही है। अगर हमें किसी प्रकार की चिंता होती है, किसी प्रकार का दुख होता है, किसी प्रकार की हानि होती है, तो हमें कहीं नहीं जाता, उन परमपिता परमेश्वर का ही ध्यान करना, उन परमपिता परमेश्वर के ही निकट जाना है। वही हमें हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की हानि से बचा सकते हैं। वही तो है सब कुछ, और तो सारे रिश्ते नाते स्वार्थ के हैं। जब तक ये शरीर है तब तक सारे रिश्ते नाते निभाएंगे, सब निभाएंगे, लेकिन शरीर को खत्म होने के बाद किसके साथ रिश्ता बचता है? शरीर को खत्म होने के साथ सिर्फ और सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर से ही तो रिश्ता निभता है। इसलिए अपने कर्मों को संभालो, क्योंकि कर्म और परमपिता परमेश्वर ये ही दो साथी हैं हमारे। अगर बुरे कर्म किए तो उनसे बड़ा कोई शत्रु नहीं हमारा, अच्छे कर्म किए तो उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हमारा, और परमपिता परमेश्वर तो सदैव मित्र ही हैं, वो कभी शत्रु हो ही नहीं।